नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आपका इस क्लास में, जिसमें आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12 की गणित प्रश्नावली 6.5 के क्वेश्चन नंबर 13 से आगे क्वेश्चन। पिछली क्लास में हमने 1 से 12 तक के क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, जिसमें कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन रहते थे, उसमें फलन दिया रहता था। लेकिन आज के जो क्वेश्चन है वो कुछ अलग लेवल के क्वेश्चन है। अलग लेवल क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि इसमें फलन दिया नहीं है, इसमें फलन बनाना है। फलन बनाने के बाद हमें वही प्रक्रिया करनी है जो अब तक हम करते चले आए हैं। ठीक है, फलन का अवकलन करना, क्रांतिक बिंदु निकालना, क्रांतिक बिंदुओं पर उच्चतम न्यूनतम मान निकालना, सारा प्रोसेस वही रहेगा। बस यहाँ पर फलन दिया नहीं है, फलन बनाना होगा। ठीक है, तो फलन कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्वेश्चन को शांति से समझिए। कहा गया ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 24 है और जिनका गुणनफल उच्चतम है। तो जिसको कह दे कि उच्चतम है, न्यूनतम है, उसी को हमें फलन बना लेना है। फलन कैसे बनाएंगे वो समझिए। सबसे पहले हमें जो दिया गया है उसे हम लिख लेंगे। यहाँ पर कहा ऐसी दो धन संख्याएं, तो ऐसी दो धन संख्याएं कौन सी हो सकती हैं? ऐसी दो संख्याएं मान लेते हैं, लिखेंगे माना दो धन संख्याएं, दो धन संख्याएं x तथा y है। ठीक है, और यहां पर हमें दिया है तो लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? जिनका योग 24 है, यानी x प्लस वाई बराबर हमें 24 दिया गया है। और यहां पर कहा गया जिनका गुणनफल उच्चतम हो, जिनका गुणनफल उच्चतम हो, इसका मतलब है इन दोनों संख्याओं का गुणनफल उच्चतम होना चाहिए, उसी को हमें बना लेना है फलन। ठीक है, और उसे हम मान देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर उनका गुणनफल क्या होगा? x गुणे y होगा। इसे हम p के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, इस फलन को p के बराबर हम मान लेते हैं। माना p बराबर x गुणे y। अब यहाँ से हम एक वैल्यू निकालेंगे। एक वैल्यू चाहे x की निकाल लीजिए या y की निकाल लीजिए, किसी की वैल्यू निकाल कर इसमें रख देना है। तो वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम y की वैल्यू निकालते हैं तो आ जाएगा 24 माइनस x। इसको हम बना देते हैं समीकरण 1। और p बराबर x तो आपका x ही रहेगा, y की वैल्यू है 24 माइनस x। इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो p बराबर 24x माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका फलन बन के आया। अब इस फलन का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dp अपान dx बराबर 24, x का हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 2x, यानी dp अपान dx बराबर 24 माइनस 2x। ये तो आपका अवकलन हो गया। अब इसको हम दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो प्रथम कोटि अवकलज, एक द्वितीय कोटि अवकलज। तो प्रथम कोटि अवकलज में केवल इतना है, यहाँ तक तो दोनों में, चाहे प्रथम कोटि अवकलज कीजिए या द्वितीय कोटि, यहाँ तक तो आपको करना ही होगा और क्रांतिक बिंदु निकालने होंगे। तो लिखेंगे क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए, बिंदु के लिए dp अपान dx बराबर 0 दिखाना होगा, यानी 24 माइनस 2x बराबर 0। यहाँ से आएगा माइनस 2x बराबर माइनस का 24, माइनस से माइनस कटेगा तो 1 नम 2, 2 दूनी 4, तो x का मान निकल के आ रहा आपका 12। ठीक है, x का मान निकल के आ रहा 12। उसने केवल ये कहा है कि गुणनफल उच्चतम हो। गुणनफल उच्चतम तब होगा जब हमें उच्चतम बिंदु मिलेगा। अब ये उच्चतम बिंदु या निम्नतम बिंदु ये तो पता नहीं है, तो इसको चेक करने की दो विधियां हैं। एक तो प्रथम कोटि अवकलज, एक द्वितीय कोटि अवकलज। अब जिससे चाहे
उससे कर लीजिए। प्रथम कोटि अवकलज में ये होता है कि इसे संख्या रेखा में दिखाना होता है। प्रथम कोटि अवकलज थोड़ा आसान भी पड़ जाता है, ठीक है। तो हम लोग प्रथम कोटि अवकलज से करते हैं, आपको द्वितीय कोटि अवकलज से भी हम समझा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका संख्या रेखा 12 हो गया, यहाँ पर माइनस अनंत प्लस अनंत। अब उसके बाद 12 से बड़ी संख्या इस अंतराल के संख्या को हम इसमें रख दें। 12 से बड़ी संख्या 13 रख दीजिए। 13 आप इसमें रखेंगे इस वाले में तो कितना आएगा ये बताइए। 13 रखेंगे, 13 दूनी 26, 24 से 26 घटाएंगे माइनस का 2 आएगा, यानी ये आपका माइनस का और ये आपका प्लस का। तो यहां पर dp/dx का जो चिन्ह है वो प्लस से माइनस बदल रहा है। जब प्लस से माइनस बदल रहा है तो इसका मतलब है कि 12 उच्चतम बिंदु है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे x बराबर 12 पर dp/dx का चिन्ह प्लस से माइनस में बदल रहा है, अतः x बराबर 12 उच्चतम का बिंदु है, उच्चतम का बिंदु है, ठीक है। उच्चतम का बिंदु है तो लिखेंगे क्या, x बराबर 12 पर फलन p बराबर क्या है, xy उच्चतम होगा, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, x बराबर 12 है तो इसका मान उठाकर समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से y बराबर 24 माइनस 12, तो y बराबर भी क्या आ जाएगा 12, यानी उसने संख्याएं पूछा था तो संख्याएं क्या हो गई, संख्याएं 12 व 12 है, ठीक है। ये आपकी संख्या हो गई। अब अगर आप चाहें तो इसको द्वितीय कोटि से भरकर कर सकते हैं। द्वितीय कोटि से किस प्रकार से करेंगे, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद हम द्वितीय कोटि का इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है। ये आपका फर्स्ट मेथड है, यहां तक तो आपको यही काम करना होगा। यहां पर हम डाल देते हैं फर्स्ट मेथड, ठीक है। और इसके बाद हम सेकंड मेथड करेंगे। सेकंड मेथड करने के लिए यहीं से हम शुरुआत कर देते हैं सेकंड मेथड की। सेकंड मेथड यहां तक तो आपको दोनों में ही करना होगा, आप चाहे फर्स्ट मेथड कीजिए चाहे सेकंड मेथड, ठीक है। अब हमें करना यह है कि इसका द्वितीय अवकलन करेंगे। द्वितीय अवकलन करेंगे मतलब कि d2p/dx स्क्वायर बराबर 24 का हो जाएगा 0 माइनस 2x का हो जाएगा 1, यानी d2p/dx स्क्वायर बराबर माइनस का 2, जो कि 0 से छोटा है। यानी कि 0 से छोटा है का मतलब है कि ऋणात्मक है, सीधी सी बात है, ऋणात्मक है। जब ऋणात्मक होता है तो होता यह है कि उच्चतम का बिंदु प्राप्त होता है। कहां पर, 12 पर। अगर इस 12 को हम x की जगह पर रखना भी चाहें तो कहां रख सकते हैं, कहीं रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते। आप रखना भी चाहें कि d2p/dx स्क्वायर, यहां पर हमें अगर मान लो 12 रखना भी चाहें, वैसे यहां पर हमें रख देना चाहिए था, यहीं पर हो जाएगा, ठीक है। यहीं पर हो जाएगा x बराबर
12, तो तब भी क्या आएगा, माइनस का ही आएगा। इससे ये पता चलता है कि x बराबर जो 12 है वो उच्चतम का बिंदु है। अगर द्वितीय अवकलन ऋणात्मक आ जाता है तो वो उच्चतम का बिंदु प्राप्त होता है, ठीक है। यदि ये धनात्मक आ जाता तो न्यूनतम का बिंदु होता। अब उच्चतम का बिंदु प्राप्त हो गया x बराबर 12, तो लिखेंगे अतः x बराबर 12 उच्चतम का बिंदु है, उच्चतम का बिंदु है, ठीक है। जब उच्चतम का बिंदु मिल गया तो लिखेंगे समीकरण 1 से y बराबर 24 माइनस 12 करेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 12। एक ये रहा, एक ये रहा, यही हमें ज्ञात करना था। तो आपको कौन सा ठीक लगा, ये ठीक लगा या ये ठीक लगा? दोनों ठीक है, आपको जिससे जो आसान लगे उससे आप लोग कर लेना है, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन हम प्रथम यानी कि फर्स्ट मेथड से ही करने वाले हैं, आप चाहे तो सेकंड मेथड भी यूज कर लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। शुरू करते बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी क्वेश्चन नंबर 13 के जैसा ही है, थोड़ा सा केवल अंतर है। अंतर क्या है, इस बार इसको कहा गया उच्चतम है, बाकी सेम है। क्या कहा गया, ऐसी दो धन संख्याएं x तथा y ज्ञात कीजिए ताकि x प्लस वाई बराबर 60 और x इंटू वाई की पावर क्यूब उच्चतम हो, ठीक है। तो जो हमें दिया गया उसे पहले हम लिख देते हैं। दिया है, क्या दिया है कि x प्लस वाई बराबर 60 दो संख्या में दी ही है। कहा गया है ये उच्चतम हो, तो फलन जो हमें बनाना है जिसको कह दे उच्चतम या न्यूनतम उसे हम फलन बना देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे माना p बराबर, आप कुछ भी मान सकते हैं, fx भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। p बराबर एक्स वाई क्यूब। अब हमें क्या करना है कि यहां से x का मान निकाल के यहां पर रख दें। हम चाहे तो y का भी निकाल सकते हैं, लेकिन x का निकाल के रखना थोड़ा आसान होगा, इजी होगा। क्यों इजी होगा, समझ लीजिए। यहां से x का मान निकालें तो ये हो जाएगा 60 माइनस वाई, इसको हम समीकरण 1 बना दें, ठीक है। अब यहां से x का मान उठा के यहां पर रख दें तो p बराबर हो जाएगा 60 माइनस वाई और y की पावर क्यों, ठीक है। अब इसका हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 60 वाई क्यूब माइनस वाई की पावर 4। ये आपका फलन बन के तैयार है। अब इसका हम y के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा dp अपान dy बराबर 60 वाई क्यूब का हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस इसका हो जाएगा 4y की घात 3, यानी कि dp अपान dy बराबर 36 18 180 y स्क्वायर माइनस 4y क्यूब। ये अभी नहीं, अभी थोड़ा सा इसमें और हम कर सकते हैं चेंज। क्या चेंज कर सकते हैं, कुछ कॉमन मिल रहा है तो dp अपान dy बराबर 4y स्क्वायर कॉमन मिल रहा, तो ये हो जाएगा 4 का भाग देंगे तो 4 चौक 16, कितना बढ़ गया 2, 4 पंचे 20, y स्क्वायर कॉमन कर ही चुके हैं, यहाँ पर मिलेगा हमें केवल y, ठीक है। ये आपका अवकलन है। अब यहाँ पर आप लिखेंगे क्रांतिक मान के लिए या उच्चतम या निम्नतम मान के लिए भी लिख सकते हैं। हमने हमेशा क्रांतिक बिंदु के लिए लिखा है तो क्रांतिक बिंदु के लिए ही लिखेंगे, ठीक है। क्रांतिक बिंदु के लिए
क्रांतिक बिंदु के लिए dp/dy बराबर 0 दिखा देते हैं, जो कि है आपका 4y² 45 माइनस y बराबर 0। अब एक बार इसे आप 0 के बराबर दिखाएंगे तो y का मान एक बार आपको 0 मिलेगा, इसे 0 के बराबर दिखाएंगे तो एक आपका मान 45 मिल जाएगा। ये दो मान आपको मिलेंगे, ठीक है। अब इसे हम संख्या रेखा में दर्शा देते हैं। तो संख्या रेखा में दर्शाएंगे तो ये हो गया 0, ये मान लो 0 हो गया, और ये हो गया 45। यहाँ पर माइनस अनंत से प्लस अनंत। अब हम चेक कर लें कि ये उच्चतम का बिंदु है कि ये उच्चतम का बिंदु है। यदि 45 से बड़ी कोई संख्या 46 यहाँ पर रख दें तो माइनस का 1 ये हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे तो स्क्वायर है, स्क्वायर प्लस ही रहेगा, और जो माइनस की वजह से पूरा का पूरा माइनस हो जाएगा, यानी ये आपका माइनस। इसके बाद की संख्या रखेंगे, क्या रखेंगे, 44 रख के देख लीजिए। 44 रखेंगे तो एक धन का आएगा, ये भी धन का, यानी ये आपका प्लस का। अब 0 से छोटी एक वैल्यू रख के देखिए, माइनस का 1। माइनस का 1 अगर रखेंगे तो माइनस ये और माइनस का 1 प्लस का हो गया, यानी ये भी पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पर हुआ क्या, पॉजिटिव से पॉजिटिव, इसका मतलब 0 नति परिवर्तन का बिंदु है, ना उच्चतम बिंदु है ना न्यूनतम बिंदु है, नति परिवर्तन का बिंदु है। और यहाँ पर ये हो रहा 45 पर प्लस से माइनस, यानी यह उच्चतम का बिंदु है। तो लिखेंगे x बराबर 45 पर dp/dy का चिन्ह प्लस से माइनस में बदल रहा है, अतः x बराबर 45 उच्चतम का बिंदु है, उच्चतम का बिंदु है। इसलिए x बराबर 45 पर x y की पावर क्यों उच्चतम होगा, उच्चतम होगा, ठीक है, उच्चतम होगा। यानी x का मान तो आपको 45 मिल गया। अब x के मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे, तो समीकरण 1 से x बराबर 60 माइनस 45, तो अरे y का मान मिला है, ये y का मान है, ठीक है। यहाँ पर आपको y का मान रखना है, y बराबर यहाँ पर भी y, और ये अब x का मान मिलेगा, तो 60 माइनस 45 कितना आ जाएगा, 15। तो लिखेंगे अतः संख्याएं 15 व 45 हैं। ये दो आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। इसमें पूछा ही यही गया था कि दो संख्याओं का योग 60 होना चाहिए। देखिए योग 60 होगा, और उच्चतम कितना हो, इन दोनों का जो मान है, इन दोनों को मान इसमें रख के देखें, मल्टीप्लाई कराएं आपस में, तो सबसे बड़ी संख्याएं इन्हीं की निकल के आएगी। बाकी आप कोई भी ऐसी संख्या रख दीजिए जिनका योग 60 हो, उनसे ही ये ज़्यादा संख्या निकल के आएंगी जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे रख के, ठीक है। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद है बच्चों की क्वेश्चन नंबर 14 आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो पीछे के क्वेश्चन जैसा ही है, क्वेश्चन नंबर 13 और 14 जैसा है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा बदलाव है, क्या है कि ऐसी दो धन संख्या x और y ज्ञात कीजिए जिनका योग 35 हो और गुणनफल x² y की पावर 5
उच्चतम होना चाहिए, ये कहा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे दिया है, दिया है। क्या दिया है? जिनका योग 35 हो, यानी x प्लस वाई जो संख्याएं दी हैं उनका योग कितना है? 35 है। ठीक है। और जो गुणनफल दिया है उसे मान लेते हैं, माना p बराबर एक्स स्क्वायर और y की पावर 5। इसके बारे में कहा गया उच्चतम हो, तो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि जिसको कह दे उच्चतम हो, न्यूनतम हो, उसे फलन मान लेना है। ठीक है, उसको फलन बना देना है। अब हम करेंगे ये कि यहाँ से एक वैल्यू निकाल के यहाँ पर रख दीजिए। आप चाहे तो x की वैल्यू रखें, चाहे तो y की वैल्यू रखें। x की वैल्यू रखना थोड़ा सा आसान पड़ जाएगा, ईजी पड़ जाएगा। आप चाहे तो y की वैल्यू रखें, मैं रखता हूँ x की वैल्यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा 35 माइनस वाई, ये रहा समीकरण 1। अब यहाँ पर रखेंगे p बराबर, इस जगह पर कितना आ जाएगा? 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर और y की पावर 5। अब इसमें u इंटू वी वाला फार्मूला लगा दीजिए, प्रथम द्वितीय वाला। ठीक है, तो t का हो जाएगा dp अपान dy, क्योंकि y के सापेक्ष करेंगे तो प्रथम फलन आपका एज इट इज रहेगा। प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन होगा d अपान dy, y की पावर 5 धन द्वितीय फलन आपका एज इट इज रहेगा और प्रथम फलन का करेंगे अवकलन, जो कि हो जाएगा 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब इसका हम अवकलन करेंगे तो dp अपान dy बराबर 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसका अवकलन हो जाएगा 5y की पावर 4 प्लस ये रहा y की पावर 5, इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 2 35 माइनस वाई। अब इसके अंदर का अवकलन होगा तो d अपान dy 35 माइनस वाई। इसको थोड़ा सा हम इसको सही से लिखेंगे, dp अपान dy बराबर लिखेंगे 5y की पावर 4 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस ये रहा आपका 2y की पावर 5 35 माइनस वाई, 35 को हो जाएगा 0, y का हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से आएगा dp अपान dy बराबर 5y की पावर 4 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 2y की पावर 5 और 35 माइनस वाई। अब यहाँ से हम कुछ कॉमन करेंगे, dp अपान dy क्या कॉमन है? यहाँ भी y की घात 4 है, यहाँ 5 है, तो y की घात 4 एक तो कॉमन आ जाएगा। ठीक है, एक तो 4 कॉमन, y की घात 4 कॉमन आ गया। यहाँ पर 35 माइनस वाई भी यहाँ भी है, तो 35 माइनस वाई एक कॉमन आएगा, तो यहाँ पर बच जाता है क्या? 5 बच जाएगा और एक घात ये बचेगा, यानी कि 35 माइनस वाई और माइनस ये जा चुका है, ये 2y बचेगा, केवल और केवल 2y बचेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2y। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे आगे, तो हो जाएगा dp अपान dy बराबर y की पावर 4 35 माइनस वाई, और इस 5 का अंदर गुणा कर दें यदि तो 5 × 25 हासिल 2, 5 × 15 2 17 और माइनस का 5y। ठीक है, माइनस का 5y माइनस का 2y ये बनेगा। इसको और आगे हम सॉल्व करें, क्योंकि आगे सॉल्व करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता है नहीं, तो dp अपान dy बराबर y की पावर 4 35 माइनस वाई, 35 माइनस वाई, और इसको सॉल्व करेंगे
तो 175 माइनस 7y ये बनेगा। ठीक है, और यहाँ से आपको 7 कॉमन मिल रहा तो 7 हम कॉमन भी कर लेंगे, तो dp अपान dy बराबर y की पावर 4, 7 कॉमन कर लेते हैं, 7 कॉमन कर लिया तो 35 माइनस y, 7 दूनी 14, 3 बढ़ेगा 7 बना 35 और यहाँ से केवल बचेगा y। ये आपका है अवकलन। ठीक है, अब क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए क्या करना होगा, dp अपान dy बराबर 0। ठीक है, जैसे 0 करेंगे ये हो जाएगा आपका 7y की पावर 4 और हो जाएगा 35 माइनस y, 25 माइनस y बराबर 0। अब यहाँ से y के कितने मान निकलेंगे, y के यहाँ से 3 मान निकलेंगे। एक तो इसे दिखाएंगे 0 के बराबर तो y का मान 0, एक इसे दिखाएंगे 0 के बराबर तो y का मान 35 निकलेगा, इसे दिखाएंगे y के बराबर 0 के बराबर तो 25 निकलेगा। इन्हें हम संख्या रेखा में दर्शा देंगे, तो संख्या रेखा में दर्शाते हैं माइनस अनंत से प्लस अनंत। थोड़ा सा और बड़ा कर दें इसको, प्लस अनंत। मान लेते हैं यहाँ पर 0 मिल जाता है, यहाँ पर 25 और ये हो जाता है 35। इस पे कौन सा बिंदु उच्चतम है, कौन सा न्यूनतम है, वो तो हमें पता करना पड़ेगा। उसने कहा उच्चतम, तो हमें उच्चतम बिंदु की ज़रूरत है, उच्चतम बिंदु की ज़रूरत है। इसका मतलब है कि इन बिंदुओं में चेक करें कि कौन सा बिंदु उच्चतम है। तो 35 से बड़ा 36 यदि हम रखें, कहाँ पर, इसमें 36 रखेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, 36 रखेंगे तो माइनस का 1 आएगा, और यहाँ पर 36 रखेंगे ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस कर देगा प्लस, माइनस माइनस कर देगा प्लस। ठीक है, तो ये तो आपका पॉजिटिव, यहाँ पर समघात है तो कोई दिक्कत ही नहीं, कुछ भी रखें धनात्मक ही आएगा। अब ये धनात्मक है, अब 25 से बड़ा यदि हम 26 रखें तो 25 से बड़ा 26 रखें, 35 से 26 घटाएंगे धनात्मक, यहाँ पर माइनस का 1, ये धन का, यानी ये आपका आएगा माइनस का, ये माइनस का आ गया। ठीक है, 0 से बड़ी कोई संख्या 1 रख के देखें, एक यहाँ भी, एक यहाँ भी, एक यहाँ भी, टोटल धनात्मक, ये धनात्मक हो जाएगा। और यहाँ पर यदि आप 0 से छोटी संख्या 1 रख दें, माइनस का 1 भी रख दें, तो माइनस का 1 ये भी प्लस, माइनस का 1 ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी हो जाएगा आपका प्लस। तो यहाँ पर कौन सा बिंदु आपको उच्चतम दिख रहा है, उच्चतम आपको दिख रहा है 25, क्योंकि धन से ऋण हो रहा है, बल्कि ये धन से धन है तो 0 नति परिवर्तन के बिंदु, 35 माइनस से प्लस हो रहा है, ये न्यूनतम का बिंदु है। ठीक है, क्योंकि ये निम्नतम बिंदु है, तो ये है आपका 25। तो लिखेंगे, क्या लिखें, x बराबर 25 पर, x बराबर 25 पर dp अपान dy का चिन्ह प्लस से माइनस में बदल रहा है, अतः x नहीं, ये y होगा। ठीक है, y का बिंदु मिला है, अतः y बराबर 25 उच्चतम का बिंदु है, उच्चतम का बिंदु है, इसलिए y बराबर 25 पर x स्क्वायर y की पावर 5 उच्चतम होगा, उच्चतम होगा। अब y की वैल्यू समीकरण 1 में रख दें, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से
x बराबर 35, y की जगह 25 रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा 10। तो जो हमारी संख्याएं हैं वो संख्याएं क्या मिली? संख्याएं 10 तथा 35 है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या हुई क्या? जितने भी क्वेश्चन हुए सब एक जैसे हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन 4 क्वेश्चन में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाता है। बहुत ही गजब के क्वेश्चन है। ठीक है, और आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 16। ऐसा ही क्वेश्चन है, अंतर इतना है कि उसमें उच्चतम की जगह तक पर निम्नतम कहा गया है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। शुरू करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें कहा गया ऐसी 2 धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 16 और जिनके घनों का योग निम्नतम हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 संख्याएं मान लेते हैं। माना 2 धन संख्याएं x तथा y है। ये हमने 2 धन संख्याएं मान लिया। ठीक है, और हमें यहाँ पर दिया है क्या दिया है? जिनका योग 16 हो, यानी इन दोनों संख्याओं का योग कितना होना चाहिए? 16। और कहा गया जिनके घनों का योग निम्नतम हो, तो जिसको उच्चतम निम्नतम बोल दे उसे हम फलन बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना P बराबर, कहा गया घनों का योग यानी x का घन प्लस y का घन, इन दोनों का जो योग है, जो जोड़ है, वो निम्नतम होना चाहिए। ठीक है, तो हम एक काम करें, यहाँ से x या y किसी का मान निकाल लीजिए। यहाँ से हम y का मान निकालते हैं तो आएगा 16 माइनस x, इसको हम बना दें समीकरण 1। यहाँ से y का मान निकाल के यहाँ पर रख दें। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं, आराम से हम रख सकते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे तो आएगा हमारे पास p बराबर x की पावर क्यूब प्लस यहाँ पर रखेंगे 16 माइनस x का होल क्यूब। ठीक है, अब इसका x के सापेक्ष केवल अवकलन करना है, तो अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dp अपान dx बराबर, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, इसका हो जाएगा 3, 16 माइनस x का होल स्क्वायर, 16 का हो जाएगा 0, इसके अंदर का भी तो होगा, 16 का हो जाएगा 0, x का हो जाएगा माइनस का 1, यानी ये आएगा dp अपान dx बराबर 3x स्क्वायर माइनस ये वाला प्लस वाला माइनस हो जाएगा और यहाँ से बनेगा 3, 16 माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ से कुछ आपको कॉमन मिल रहा है तो dp अपान dx बराबर क्या कॉमन मिल रहा? 3, तो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 16 माइनस x का होल स्क्वायर, तो dp अपान dx बराबर 3x स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर होगा, यानी 16 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर माइनस 2ab, 2a के रूप में 16 और b के रूप में हो जाएगा x। ठीक है, ये आ जाएगा और यहाँ से आएगा dp अपान dx बराबर 3, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस अंदर जाएगा 16 का स्क्वायर, यदि हम करें तो 16 का स्क्वायर कितना होता है? 15 का 225 हो जाता है। 16 का एक बार करके देख लेते हैं। ठीक है, गलत होने से अच्छा है। 6 36 के 6 हासिल 3, 6 का 9 6 3 12, ये हो जाएगा 6 1 हो जाएगा 6 8
6 8 2 286 होगा क्या? 6 36 के 6 हो गया, हासिल 3 हो गया, 6 का नाम 6, 6 91 6 3 9, कहाँ से गड़बड़ हो जाता है? देखो 6 का नाम 6 36 के 6 हासिल 3, 6 का नाम 6 3 9, 6 1 9, 9 6 15, ये हो जाएगा 6, 9 6 15 के 5 हासिल 1, 256। ठीक है, कितना हो गया? 256 हो जाएगा इसका वर्ग, और ये अंदर जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 16 दूनी 32x, ये आपके कट जाएंगे माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाले, तो बचेगा आपके पास क्या? बच जाता है dp अपान dx बराबर, ये आपका 3 है, 3 अंदर माइनस का 256 है। ठीक है, माइनस का 200, पहले हम इसको लिख ले गया, हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 32x माइनस का 256। ठीक है, यहाँ से कुछ कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। क्या कॉमन है? यहाँ से 8 कॉमन कर सकते हैं आराम से, ये हो जाएगा dp अपान dx बराबर 3। 8 अगर यानी हम कॉमन कर लें तो 8 चौको 32 माइनस 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, और 1 बढ़ेगा तो 8 दूनी 16, और भी कॉमन कर सकते हैं अभी। dp अपान dx, ये आपका कितना हो जाएगा? कितना कॉमन आ जाएगा भाई? 4 कॉमन और आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 4 8 32। ठीक, अब आगे देखें, dp अपान dx बराबर, इसका यदि हम मल्टीप्लाई करें तो 8 चौको 32, 3 गुणे 32 x माइनस 8, इसको और थोड़ा सा एक लाइन सॉल्व करें तो dp अपान dx बराबर 2 तिहाई 6, 3 त्रिक 9 x माइनस 8, ये आपका अवकलन निकल के आया। ठीक है, अब क्रांतिक बिंदु के लिए लिखेंगे, क्रांतिक बिंदु के लिए, बिंदु के लिए dp अपान dx बराबर करेंगे 0, तो हो जाएगा 96x माइनस 8 बराबर 0, इसे 0 के बराबर दिखाएंगे, x माइनस 8 बराबर 0 हो जाएगा, यानी x बराबर यहाँ से हमें मिलेगा 8। अब इसे हम दिखाते हैं संख्या रेखा में। ठीक है, यहाँ से माइनस अनंत से प्लस अनंत, और केवल एक ही बिंदु है, तो इसको हम चेक कर ले कि ये निम्नतम का ही बिंदु है। तो चेक करने के लिए 8 से छोटी संख्या आप रख के देख लीजिए, 8 से छोटी संख्या 7 रखेंगे, यहाँ पर 7 रखेंगे तो माइनस का 1, अब माइनस 1 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो माइनस का आएगा, तो ये माइनस का, ये प्लस का, तो यहाँ पर माइनस से प्लस चिन्ह बदल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर निम्नतम बिंदु प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे, आगे यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं, x बराबर 8 पर dp अपान dx का चिन्ह माइनस से प्लस में बदल रहा है, बदल रहा है, अतः x बराबर 8 निम्नतम का बिंदु है, निम्नतम का बिंदु है, इसलिए x बराबर 8 पर x की पावर क्यूब प्लस y की पावर क्यूब निम्नतम होगा, निम्नतम होगा। ठीक है, निम्नतम होगा, सही जाहिर सी बात है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x का मान उठाकर समीकरण 1 में रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा 16 माइनस 8
तो y बराबर भी क्या मिला 8। तो संख्याएं जो पूछी गई थी वो संख्याएं क्या हैं, संख्याएं 8 तथा 8 हैं। ये है आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद है बच्चों की क्वेश्चन नंबर 16 भी आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। इस पर भी आप लोग डबल नहीं ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। कितना? ट्रिपल स्टार लगा दीजिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन चल रहे हैं इस समय। और आज की क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर आंसर कीजिएगा। ठीक है, और आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 तक हमने आज सॉल्व कर लिया। कल की क्लास में इसके आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो कल की क्लास देखने के लिए वेट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।